दशहरा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दस धन हरा, अर्थात हमारे अंदर के 10 दुर्गुणों का हरण करना, यानी इनका समूल नाश करना ही दशहरा पर्व की सार्थकता है। ये 10 दुर्गुण हैं: काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, स्वार्थ, अन्याय, पाशविकता और अहंकार। इनका समूल नाश करें। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोन्वधीत। अधर्म पर धर्म की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक विजयादशमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मां महागौरी आपको, आपके परिवार को सुख, शांति और समृद्धि के साथ वृद्धि प्रदान करें। अगर किसी गाड़ी में ब्रेक ना हो तो दुर्घटना अवश्य संभावित है। ठीक इसी तरह जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। ध्यान रखें, सिर अहंकार में उतना ही उठाएं कि मर्यादा की चौखट से न टकराएं। इस त्योहार प्रत्येक मनुष्य को बस एक ही नेक काम करना है, अंतर मन में पनप रही हर बुराई का नाश करना है। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का तो बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए जीवन में ध्यान रखें कि कभी कोई गलती भले ही करे पर किसी का विश्वास कभी न तोड़े, क्योंकि माफ करना तो फिर भी सरल है, पर भूलना या पुनः विश्वास करना तो लगभग असंभव सा है। इसीलिए कभी भी किसी का विश्वास ना तोड़े। मूकः पराप वादे च परदार निरीक्षेण्यप्यनंदा, पंगु पर धन हरणे स जयति लोक तत्रेय पुरुषः। अर्थात जो दूसरों की चुगली करने में गूंगा हो, जो पर स्त्रियों को देखने के विषय में अंधा हो और दूसरों का धन चुराने के विषय में लंगड़ा हो, ऐसा मनुष्य ही तीनों लोकों में श्रेष्ठ माना जाता है। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का तो बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए जीवन में ध्यान रखें कि कभी कोई गलती भले ही करे पर किसी का विश्वास कभी न तोड़े, क्योंकि माफ करना तो फिर भी सरल है, पर भूलना या पुनः विश्वास करना तो लगभग असंभव सा है। इसीलिए कभी भी किसी का विश्वास ना तोड़े। किसी को साधु में भिखारी नजर आता है और किसी को भिखारी में भी साधु नजर आते हैं। किसी को मित्र में भी शत्रु नजर आता है और किसी को शत्रु में भी मित्र नजर आता है। किसी को अपने भी पराये नजर आते हैं तो किसी को पराये में भी अपनापन दिखने को मिलता है। जिंदगी कैसी जैसी देखो वैसी। मूकः पराप वादे च परदार निरीक्षेण्यप्यनंदा, पंगु पर धन हरणे स जयति लोक तत्रेय पुरुषः। अर्थात जो दूसरों की चुगली करने में गूंगा हो, जो पर स्त्रियों को देखने के विषय में अंधा हो और दूसरों का धन चुराने के विषय में लंगड़ा हो, ऐसा मनुष्य ही तीनों लोकों में श्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य जीवन अक्षय और अनंत है। जैसे जल बुलबुले की तरह यह शरीर न जाने कितनी बार बनता और बिगड़ता रहेगा, पर अनादि जीवन का प्रवाह अनंत रूप से यूं ही बहता चला जाएगा। महत्व शरीर का नहीं, महत्व है उसमें बंद आत्मा का, जिसे सिर्फ और सिर्फ उपासना के द्वारा ही मुक्त किया जा सकता है। इसे ही मोक्ष कहते हैं।